जियो बेटा। बहुत अच्छे बाहर मास्टर, तो हर जवाब कौन बा? अब संवरिया रे गोइया, हो राम। ए बाबू, तमाम आप लोग बिरहा हमरे आवाज में करुण रस, वीर रस, हास्य रस, पौराणिक, लोकगीत, तमाम निर्गुण, तमाम गीत सुन ली। और बिरहा के रूप में एक और बिरहा आप लोगन के बीच में हम भेजत बानी। नया तत्काल की घटना बा। आज पेपर पर, न्यूज में, टेलीविजन पर आप लोगन देखत होंगे कि तमाम जो टेलीविजन खोलल जात बा तले तालिबान अफगानिस्तान के लड़ाई शुरू। तालिबान और अफगानिस्तान के लड़ाई ऐसा हो गई बा कि ई लड़ाई पूरा अब जनाता कि विश्व युद्ध करा दी, विश्व स्तरीय लड़ाई हो गई बा। आज उसी अफगानिस्तान से एक सटी हुई कहानी है जो प्रकाश में आई है बाबू। अफगानिस्तान की ही कहानी है, वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। कवि जी भूमिका में लिखे हैं क्या? आतंक अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा, विश्व का कोना कोना परेशान है। कहीं नक्सलवादी माओवादी पले, कहीं ऊधम मचाया ये तालिबान है। तिल मिला जाता दिल सुन के खूनी खबर, डर से सहमा हुआ आज इंसान है। कहते वो पियन जलाल चंडाल से, हार स्वीकार कर मौन भगवान है। एक लाइन तर्जमा मास्टर का तर्ज का लाइन बा। यह तरज हो पन्ना भाई कि अरे प्रभु तेरी लीला लीला लीला, प्रभु तेरी लीला समझ में न आए, आए रे आए, समझ में न आए, आए रे आए। प्रभु तेरी लीला समझ में न आए, हो प्रभु तेरी लीला समझ में न आए, समझ में न आए। तू ही है रसीला, तू ही है रसीला, सबको मन भाए, भाए रे भाए। लेकिन गाना दिहल गई भाई, कवि जी लिखलन का लिखलन, गाना के भाव दिहल गई। पूरा गाना का निचोड़ लेके ए लाइन में लिखल बा का, जैसा जिसकी करनी वैसा फल पाए, पाए रे पाए।
एक आतंकी संगठन है। ध्यान देंगे, बात की शुरुआत यहीं से होती है। तालिबान एक आतंकी संगठन है। यह भी अफगानिस्तान का ही रहने वाला है, लेकिन ये एक संगठन है तालिबान, उग्रवादियों का, आतंकियों का। यहीं से बात की शुरुआत होती है। नजम के लाइन में लिखा गया क्या? तालिबान ने अफगान को झकझोर दिया, वहां की अर्थव्यवस्था को वो कमजोर किया। कहानी आगे बढ़ी। जमीर 2017 में प्रवास किया। जमीर एक नाम है। जमीर 2017 में प्रवास किया, बाजौर जिला पाकिस्तान में निवास किया। पढ़ा लिखा जमीर डरता था खुदाई से। पढ़ा लिखा जमीर डरता था खुदाई से, जीवन यापन करता मेहनत की कमाई से। मोहब्बत यास्मीन से वो बेपनाह किया, रजामंदी से बाजौर में निकाह किया। तनी बात समझला बिरहा, हमारे एकदम साफ साफ समझ में चली आई। अफगान का रहने वाला जमीर एक नौजवान था, पढ़ा लिखा था, और तालिबानियों के आतंक से वो अपना अफगान को छोड़ करके भाग करके पाकिस्तान में चला आया। ये बात है 2017 की। 2017 में वो आ गया पाकिस्तान में। बाबू जमीर पाकिस्तान के बाजौर जिला में आ करके रहने लगा और समय धीरे धीरे बीतने लगा। पढ़ा लिखा नौजवान था, हैंडसम था। समय बीतते बीतते उसके जिंदगी में एक ऐसा समय आया जो कि यास्मीन लड़की से, पाकिस्तान की ही ओ बाजौर जिला की रहने वाली थी, और उसी बाजौर में ये जमीर भी रहता था। बाबू दोनों में नैनचार हुई और बेपनाह जमीर उस लड़की से, यास्मीन से प्यार करने लगा। आखिरकार प्यार करते करते कहल जला कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत पान, रहीमन दाबे ना दबे जाने शकल जहान। यास्मीन के घर वालों को भी पता चल गया कि ये जमीर से प्यार करती है। वो भी मुसलमान ही था, ये भी मुसलमान थी। रजामंदी से ही खूब धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शादी किए लोग और रहने लगे। लेकिन जब शादी करके बाजौर में रहने लगा, दोनों पति पत्नी वहीं पर जिंदगी व्यतीत करने लगे। हुआ क्या बाबू? बड़ा जोरदार तर्ज लगल बा मास्टर, बड़ा खूब लइका गावत हूँ। झारस जब बाल सैया जी, लागस कमाल सैया जी। से निकाल सैया जी, उड़ावस रुमाल सैया जी।
गाना के भाव ना बा, हमरे बिरहा कर तर्ज के बाद फर्ज बा। का फर्ज बा? कली का चनार पहने हो भौरा गुंजार कैले हो। पार भैले हो गोदिया गुलजार भैले हो। यास्मीन से बयानवा बोले मनवा के सपनवा खोले हो। अफगान यास्मीन से बयानवा बोले आखिरकार बाबू समय गुजरले के दरमियान ओ यास्मीन जो है एक बड़ी खूबसूरत बच्ची को जन्म देती है। प्यार का निशानी आज अपने पति के प्यार के निशानी के रूप में एक बिटिया का जन्म दे लेवे। आज जब बिटिया के जन्म भयल बा ओ समय आज उसका पति एक बात कहता है। क्या कहता है? इतना दिन साथे साथे रहली जब बाजारा पैसा कमाए हम जात बानी बहारा। बिटिया पराया होले हो बिटिया पराया होले हो बिटिया पराया अब खजनवा होले मनवा के सपनवा खोले हो। ए बाबू आज जो जमीर है जिसका फुल नाम अफगान शाह जमीर था, अपनी बीवी बच्ची के पैदा हो जाने के बाद बीवी से कहता है कि देखो हम दोनों एक साथ बहुत दिन तक रहे, लेकिन अब एक बेटी का जन्म हुआ है और बेटी तो वैसे भी पराई धन होती है। एक काम करो यासीन कि हम जो है जाएंगे बाहर कमाने के लिए, पैसा कमाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी जिंदगी देंगे। पत्नी को समझा करके और वो घर से निकल पड़ता है बाबू जमीर, जिसका फुल नाम अफगान शाह जमीर था। घर से निकलल बा यास्मीन के समझा बुझा के कि तू बचिया के ध्यान दिया, टाइम से के दूध पियहा, फल फ्रूट खियहा, हम पैसा भेजब, हम कमाए यही से जाता नहीं कि बेटी के कमाई पैसा कौड़ी से बिटिया के अपना हम पढ़ा लिखा के एक अच्छा जिंदगी दे। गइल बा, चल दिया, घर से निकल गया अफगान शाह जमीर। लेकिन कहां गइल बा बाबू? कवि जी भाव दिलन, तरज बा। का तरज के लाइन बा मास्टर? वह तरज बा कि पिया परदेश गइले, तार लागल टोपिया में, पिया परदेश गइले।
पियावा पेशावर गईले, वही पाकिस्तान में पेशावर जाता है कमाने के लिए जमीर। पियावा पेशावर गईले छोड़ छोटी बिटिया के, धंधा करे लगले रुपया कमाए। दोस्त गुलिस्तान के खाता में धराए। मांग गईले तब साथी बोले खिसिया के, खूब हंसी खुशी से दोनों पति पत्नी का जिंदगी बीतत बा। ओहर पेशावर में कमात बाटे जमीर, एहर बाजौर में पत्नी बेटी के लेके रहत। 2019 में फिर बाबू वो जमीर जो है जहां गया था पेशावर कमा रहा था, कुछ तबीयत खराब होता है और वहां से आता है। कहानी यही मोड़ लेती है। देखें, साथ में यह भी प्रमाण मिला कि उसकी बेटी का जन्मदिन भी था, इसकी तबीयत भी खराब थी। जो कमा रहा था खर्चा वर्चा अपनी बीवी को भेजा देता था, लेकिन न इसके बीवी का अकाउंट था बैंक का, न उसका अकाउंट था। जमीर को एक अपने साथी जिसका नाम गुलिस्तान था, गुलिस्तान के खाते में ही बाकी पैसा जो बचता था वो गुलिस्तान के खाते में ही डाल देता था। अपना दोस्त समझ करके दोनों एक दांत के रोटी खाने वाले थे। दोनों एक दांत का रोटी खात रहलन। देखा बाबू बाकी पैसा जो बचत बा गुलिस्तान के खाता में डाले जात बा कि चला हमार दोस्त जब मांगब तब दे दिहन। आज जब तबीयत खराब भइल बा, पेशावर से आइल बड़न यहाँ बाजौर जिसको कहते हैं, बाजौर में आया है, बेटी का जन्मदिन है, तबीयत खराब है, जाता है पैसा मांगने के लिए गुलिस्तान से कि साथी मेरे बहुत पैसे हैं तेरे खाते में और पैसे की आवश्यकता है, पैसा कुछ निकाल करके दो ताकि मैं अपनी दवा दारू भी करा सकूं और बेटी का जन्मदिन भी मना सकूं। हुआ क्या बाबूजी? एक लाइन तर्ज बा, लेकिन तर्ज से सुंदर हमरे बिरहा का भाव दिहल गई। फुलावा में कटावा चुभाई दिहले हो, दोस्ती के नाता भुलाई दिहले हो, बनी गईले बाई मनवा धनवा लो भाई गईले हो राम। ए भैया हो कृष्ण सुदामा के भुलाई गईले हो ना। पैसा मांगने गया है जमीर गुलिस्तान के पास। गुलिस्तान कहा कि
यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जो तुम पैसा दिया था वो मुझसे खर्च हो गया है और मैं पैसा इंतजाम करके तुम्हें देता हूँ। लगा जमीर कहने की, अरे भाई तुम्हें तो मैं दोस्त समझता था, आज कितना विश्वास कही के तुम्हारा खाता में हम सब पैसा डलनी, आज हमार मौका आइल बात तारा पास पैसा नहीं है, हमार पैसा तू खर्च कर दिया, देखा हमके दवाई करे के बा, केनियो ले कहूँ ले जुगाड़ कर दवा दारू के कुछ हमार तबीयत ठीक होके। कहलस गुलिस्तान की, यार घबराओ मत, चलो मैं तुम्हें दवा दिलाता हूँ। हॉस्पिटल में ले जाता है गुलिस्तान, वहां से कुछ दवा खरीदता है और उसी में एक जहर की इंजेक्शन ले लेता है। ले जाता है एक नदी के किनार पर और कहता है कि ये सुई इंजेक्शन तुम्हें डालना है तो क्या डॉक्टर के पास चलना है, हम इंजेक्शन डालते ही हैं, लोगों को इंजेक्शन देते ही हैं, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, आओ हम इंजेक्शन लगा देते हैं। समझ नहीं पाया बाबू जमीर, और उसका जिगरी दोस्त गुलिस्तान उसको जहर का इंजेक्शन दे दिया और एक पेन किलर का इंजेक्शन रखा था दर्द का, उसे दे करके कहा कि चलो घर और ये इंजेक्शन घर चल करके ले लेना। उसको ले आकर के घर छोड़ दिया बाबू। शरीर में पॉइजन फैलना शुरू किया, जहर फैलना शुरू हुआ, छटपटा छटपटा करके आज अफगान शाह जमीर अपनी बीबी और बेटी के सामने ही अंतिम दम को तोड़ देता है और गुलिस्तान तो चला गया इसको घर पर छोड़ करके। ये देखें आज की दोस्ती कैसी दोस्ती है, लानत है ऐसी दोस्ती पर। लेकिन होता है क्या बाबू, तर्ज कलाइन बा का, तर्ज कलाइन बा भैया, वो है तरजबा की बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा जो फिर से दोबारा ना मिला। चिनगारी दिया है, चिनगारी दिया है, एक दोस्त साथे दोस्त ने गद्दारी किया है। चिनगारी दिया है, एक दोस्त साथे दोस्त ने गद्दारी किया है। जमीर की बीवी जब जाती है इंतकाल हो जाने के बाद और कहती है गुलिस्तान से कि भैया मेरे पति तेरे ही खाते में पैसा रखते थे, आज इस दुनिया में नहीं है, उनका अंतिम संस्कार करना है, कब्रिस्तान में उनको ले जाना है, ताबूत के अंदर बंद करके कुछ पैसे की जरूरत है भैया कुछ पैसा दे दो। वो कह दिया गुलिस्तान, कह दिया कि तेरा पति का पैसा तो मैं दे चुका हूं, मेरे पास तेरे पति का पैसा नहीं है। वहीं से उस औरत के दिल में शंका होता है गुलिस्तान के प्रति कि मेरे पति का गद्दार दोस्त है। आगे इंतकाम का वो सीने में दवाई है, मिट्टी मजलिस के लिए मैयत उठाई है, मिट्टी मजलिस के लिए
कफन दफन करती है। ओ अबला, अपने पति के कफन दफन को करके कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन करती है, दफनाती है और कब्रिस्तान में दफना करके घर लौटी है। लेकिन उसके पति का जो दोस्त था गुलिस्तान, उसके प्रति उसके दिल में नफरत पैदा हो गया और इंतकाम का शोला भड़क उठा। समय बीतल, धीरे धीरे नतीजा निकलल का कहानी मोड़ लेते हुए बाबू। कि देई के कफना दफन देई के कफना दफन कैली कब्रिस्तानवा में। ए भैया तनवा में बदला के धध के अग्निया। आयोजन बनावे लगली, युक्ति लगावे लगली, योजना बनावे लगली, युक्ति लगावे लगली। यासमीन बनी गईली घायल नगिनिया। बीतल कुछ समैया भैया, बीतल कुछ समैया, अब पटवली मुदैया के। अब पिस्टल खरीदवाई लिहली बन के दुल्हनिया। भाई के प्रशिक्षण भीषण भेषवा बनवाली हो। आरतिया में घतिया लगवली भवनिया। अब बात समझ लीजिए, कहानी एकदम साफ साफ समझ में आ जाएगी। अब वो औरत के पास कोनो चारा ना बा बाबू, लेकिन सीना में बदला के आग धधकत बा कि गुलिस्तान से अपना पति के बदला ले। समझ गई कि अब ए तरह बदला ना ले पाई। धीरे धीरे प्यार करे लगल, प्यार से होके बतियावे लगल। अब बतियावत 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 अपने तिरिया चरित्र में लपेट लिहलस। लपेट के कहलस कि देखा, हम तो बनी, हम तो अब अकेले बानी, आगे पीछे केहू ना बा, और तुहार दोस्त रहलन, तो हमके सहारा जिंदगी के देवे खातिर तू हमसे शादी कला। माया जाल में गुलिस्तान फंस गईलन। अजब तिरिया चरित्रम दैवो न जाने। जब तिरिया चरित्र में लपेट लेलस, उनसे निकाह करौलस। अपन निकाह कई के कुछ दिन समय बितौलस। कहलस कि एक काम बाटे, अब एहर जौनबा गुलिस्तान के घर वाला नाखुश हुवन, घरे रहे नहीं खन देत, अपने के लेके बहरे एने ओने भाड़ा पर क्वार्टर लेके रहत बा गुलिस्तान। कहलस कि एक काम करा कि अब ए तरह कितना दिन तक हमनी के भटकल जाई, चला कहीं यहाँ से दूर चलल जाए। आखिरकार 2 महीना 3 महीना 4 महीना रेहर ओहर जाके दूर भटकलन। कहीं ठौर ठिकाना ना मिलल। आ जब ठौर ठिकाना ना मिलल तो फिर लौट के वही बाजौरे में चली अलन और अपन क्वार्टर लेके एवना बीवी के, नई बीवी के लेके रहे लगलन गुलिस्तान। मोह माया में इनके फसावत फसावत कलश के हमनी के 2 आदमी बानी जा, हमनी के जान के खतरा बा।
तुहार घर वाला खिलाफत करत हो ने काम करा कि अगर हमनी के एक पिस्टल रही तो अपन रक्षा कर लेती जा। 13,500 के जैसा कि प्रमाण मिला है, 13,500 के पिस्टल खरीदवाई है गुलिस्तान से, और पिस्टल खरीदवा करके ट्रेनिंग लेती है उसी गुलिस्तान से पिस्टल चलाने के लिए। जब पूरी तरह से चलाने में परिपक्व हो गई तब एक दिन करती है क्या बाबू, कवि जी टेरी के बात लिखलन है का, अब घोटाई ना जियत जी मछिया मोरे राम हो राम, ए भैया घोटाई ना जियत जी मछिया लेके प्रतिशोध जिगर में चंडी रूप बनाई। सही है मालिक। आज बाबू चंडी रूप बनाती है और रात के वक्त में बाहर से आया है गुलिस्तान, खाना खा पी करके सोया है। तब जब 12 बज जाता है रात को, ये देखें औरत करती है क्या, शान पुत्री का गजल दी हलवा कि यारे ले कर में पिस्टल, ले कर में पिस्टल बनी पुतली बाई, अरे ले कर में पिस्टल बनी पुतली बाई, तो रावण दुशासन रे पापी कसाई, बनी पुतली बाई लेकर में पिस्टल बनी पुतली, रावण दुशासन रे पापी कसाई। सुतल हवन धीरे धीरे पहुंच गई दूसर के घर में, जोने अलमारी में पिस्टल धइल बा, पिस्टल के अपन गोली लोड कर लेबे। सोचत में मन में का कहा, सोचत में कि चाहे जमाना कहे मुझको कातिल, अरे चाहे जमाना कहे मुझको कातिल, असम्मान देगा मेरे सौहर का दिल, कि सती संग निहारे, अरे सती सब निहारे, गगन से सती को सती सब निहारे, गगन से सती को, अरे अपने पति का वो बदला चुकाई। अपने पति का वो बदला चुकाई। ए बाबू, आखिरकार जाती है पिस्टल लेकर के, ओ गुलिस्तान सोया हुआ था, कनपट्टी पर सटा करके गोली चलाती है, लेकिन देखे खुदा की मर्जी नहीं थी, गोली मिस कर गई, फायर नहीं हुआ। दोबारा कोशिश करती है चलाने की, दोबारा भी मिस कर जाता है, तब धीरे से वहां से हट जाती है, जाकर दोबारा पिस्टल खोलती है, खोल करके पुनः ठीक करती है पिस्टल को, गोली लोड करती है और तीसरी बार जा करके सामने से गुलिस्तान के ठाई ठाई, हालांकि पहली गोली ही गुलिस्तान के सर में लग चुका था। अपने पति के इंतकाम के आग में इतनी जल रही थी वो, उसकी औरत की उसे मरने के बाद भी 2 गोली और मारती है, आराम से जा करके फिर सो जाती है। सुबह होता है, इस तरह तो
कुछ पहले प्रमाण मिलता है कि पहले बहानाबाजी करती है। वहाँ इतना इंटीरियर इलाका था कि उस समय वहाँ थाना होना भी नहीं था, लेकिन जब ये कांड हुआ उस समय थाना हो गया था। पुलिस इंस्पेक्टर आया, उस पुलिस इंस्पेक्टर का इनायत अली नाम बताया गया। जब बयान लेने लगा तो फफक फफक करके रोने लगी और पूरी शुरू से लेकर के अंत तक अपने पति की कहानी और इस गद्दार गुलिस्तान की कहानी बताती है। कहती है कि और दोनों हाथ उठा करके हथकड़ी चूमती है, दोनों हाथ में हथकड़ी लगा पहनती है। कहती है कि साहब मुझे अफसोस नहीं है कि मैं जेल के अंदर चल रही हूँ, मुझे खुशी है। जो मेरा इंतकाम था, जिसे मैं बदला लेना था, अपने पति की बदला ले लिया। गुलिस्तान साहब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं खुशी खुशी आपके साथ अरेस्ट हो रही हूँ। बाबू लेकिन हुआ क्या? कहिला ए मास्टर कि काल महाकाल भी, ए भैया काल महाकाल भी अरे नारी से हारी गईल। होते सवेरे आई गईल थानेदार। पूछे तो सतान तब बयान बदला वाली हो। अफगानिस्तान जमीरी शौहर हमार। उस पुलिस इंस्पेक्टर से वो लड़की शुरू से लेकर के अंत तक पूरी कहानी बताती है। इंस्पेक्टर इनायत अली से पूरी कहानी बतौ लेबे, कह लेबे कि ओकरे बात का भइल। गोदा गुलाजार भइल बिटिया जन्मवती बाबू। जाके पेशावर करत रहल रोजगार। डलला गुलिस्तान के खाता में रुपैया भैया। आ जहाँ देके मार दिहलस नीचे बदकारी। आखिर उस पुलिस इंस्पेक्टर इनायत अली से शुरू से लेकर के अंत तक पूरी कहानी बताती है। कहती है कि साहब मैं गुनहगार हूँ, कानून की मैं इज्जत करती हूँ। आप चाहें तो मुझे फांसी के फंदे पे झुला दें या आजीवन करवास दें, मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। जो मेरा मकसद था वो मेरा मकसद पूरा हुआ। मैं अपने पति की बदला लेना चाहती थी इस गद्दार कमीने कुत्ते की औलाद से। मेरा मकसद पूरा हुआ। अब मैं आपके साथ कानून के हवाले करती हूँ। सोचने पर लोग मजबूर हैं। पाकिस्तान की आवाम उस लड़की को देख करके दांते उंगली काट रहे हैं लोग कि खुदा ऐ मालिक तूने ऐसा भी इंसान इस धरती पर भेजता है। लेकिन हुआ क्या बाबू कि अरे सुन का सच्चाई का, सुन का सच्चाई के लोग चकचिहाई गईले। अब पुलिस प्रशासन के माथा चकर आई गईले।
यास्मीन जेल के अंदर बंद है बाबू। गाना लिखे वक्त गाना जब लिखाई तब तक वो जेल में बंद रहे, और उसकी जो बेटी थी उस बेटी को भी पाकिस्तान की सरकार अपने जिम्मा ली है। उस बेटी को अपने देख रेख में पालन पोषण करती है पाकिस्तान सरकार। कवि जी लिख रहा है कहा कि हंसी खुशी से हाथ में पैरली हथकड़ी, स्वाभिमान से चमके चेहरा जैसे जरे फूलझड़ी हो। अरे जैसन कैला वैसन फल हो पाई गईले, पुलिस प्रशासन के माथा चकराई गईले। बाबूजी आज भी वो लड़की जेल के अंदर है, और ये कोई कपोल कहानी नहीं है, ये सत्य कथा है। आप YouTube खोलेंगे गूगल पर तो आपको ये कहानी मिलेगी। अगर कोई बात की शंका होगी तो ये गूगल से कहानी मिल सकती है। सुनने वाले भाई गूगल पर ये कहानी मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गाना के अंतिम लाइन कहल गई का जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, कथन करे कवि अनुज लाल रविंदर ने सार की बलिहारी। अरे घोटाई ना जियत जी मछिया, ए भैया घोटाई ना जियत जी मछिया, अनुज वो